अजमेर में किडनैप बच्चे का 5 लाख रुपए में हुआ सौदा। 7 महीने के मासूम का हो लिया बदला, बाहर भेजने की फिराक में थे बदमाश। अजमेर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अजमेर में किडनैप हुए 7 महीने के बच्चे का बदमाशों ने 5 लाख रुपए में सौदा किया था। बदमाशों ने बच्चे को किडनैप करने के बाद 24 घंटे में ही कई जगह बदली। उन्होंने बच्चे का हुलिया बदल दिया और उसको अच्छे कपड़े पहना दिए। अच्छे कपड़े पहनाने के साथ बदमाशों ने मासूम का बाल भी कटवा दिए थे, जिसकी वजह से कोई पहचान ना सके। आरोपी बच्चे को बाहर भेजने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में 2 युवक बच्चे के साथ हैं। इस पर पुलिस ने छापा मारकर बच्चे को बरामद कर लिया। एक आरोपी कुणाल गुप्ता उर्फ बबलू 27 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी दीपक को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल में है। मामले में मुख्य आरोपी इंद्राज है, जो कि पुलिस की गिरफ्तारी से अभी दूर है और फरार। 7 महीने के मासूम की किडनैपिंग की पूरी कहानी। माता पिता के साथ सो रहे बच्चों का किडनैप। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि अजमेर के आदर्श नगर स्थित माखुपुरा अजमेर के आदर्श नगर स्थित नया बड़गांव स्थित झुग्गी झोपड़ियों के नीचे चैनराज अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सो रहा था। रविवार सुबह 3:30 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने चुपचाप 7 महीने के मनराज और उसके 3 साल के बच्चे को उठाया। 3 साल का बच्चा रोने लगा तो उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन मनराज को लेकर फरार हो गए। बच्चों को ढूंढने के लिए लगाई 100 पुलिसकर्मियों की टीम। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई। साइबर टीम और डीएसटी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हाईवे के आसपास लगे 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी रामगंज थाना क्षेत्र की तरफ गए हैं। इलाके में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि एक घर में 2 युवक बच्चे के साथ हैं। इस पर पुलिस टीम ने छापा मारकर बच्चे को बरामद कर लिया। बच्चे को बाहर भेजने की फिराक में थे आरोपी। गिरफ्तार आरोपी कुणाल ने बताया कि इंद्राज ने उसे बच्चे की एवज में 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। वह बच्चे का हुलिया बदलकर उसे बाहर भेजने की फिराक में थे। एसपी ने कहा, मुख्य आरोपी इंद्राज की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। यह भी पता चलेगा कि बच्चे को कहां और क्यों भेजा जा रहा था। इंद्राज को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर तजवीज़ की जा रही है। अजमेर में माता पिता के साथ सो रहे मासूम रोज बाइक सवार किडनैप कर ले गए। आपको बता दें कि एसपी वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मासूम को बदमाश सोमवार को कहीं बेचने की फिराक में थे। रामगढ़ थाना पुलिस के एक कांस्टेबल की सूचना पर को पता है कि एक बहुत ही गंभीर घटना हुई थी सुबह में 3:30 बजे के आसपास। कल की सुबह हो जाएगी 3:30 बजे के आसपास एक छोटे बच्चे का मनराज 7 माह की उसकी आयु है, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में मल्टीपल टीमों का गठन किया गया। स्पेशल टीम्स बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए, टेक्निकल सर्वेलांस के लिए, साइबर के लिए और आज सूचना एकत्रित करने के लिए। इसके बाद निरंतर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया और रात्रि का समय था और बहुत ही ट्रिकी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी देखने का प्रोसेस था वो भी था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी था। और नेचुरली एक चिंता भी थी कि छोटा बच्चा है और इस तरीके से किडनैप हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस के निरंतर प्रयास के बाद आज हमें सफलता मिली है। बालक जो है वो एकदम ठीक स्थिति में हमें मिल गया है। जो लड़का था 2 लड़कों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। एक और लड़के का नाम आया है, मेन अभियुक्त है, जिसका नाम इंद्राज है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। अब तक की पूछताछ में जो मोटिव समझ में आ रहा है, ये जो लड़का इंद्राज है, इसने इस एक लड़का जो दूसरा कुणाल है उसको 5 लाख रुपए देने का वादा किया था और वो इंद्राज आगे बच्चे को कहाँ भेजने वाला था,
कैसे बेचने वाला था, उसके लिए इंद्राज के सामने आते ही पूरी की पूरी जो कहानी है वो स्पष्ट हो जाएगी। हमारी पूरी जो टीम है उसने दिन रात कल पूरी रात भी पूरी टीम लगी रही और जब से ये घटना हुई है तब से निरंतर प्रयासों में ये सफलता प्राप्त हुई है कि एक छोटे बच्चे को हम सही सलामत वापस ला पाए हैं और उसके जो माता पिता हैं उनको उसको सुपुर्द कर पाए हैं। मैडम, क्या मानव तस्करी से जुड़ा मामला? जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें पैसों के लेन देन की हमारे पास बात आई है, तो जो ये अभियुक्त है इंद्राज, इसके एक बार अभी तक के अनुसंधान में हो सकता है कि इन्हीं दोनों से और पूछताछ करें तो और कोई बात भी निकल के आए, लेकिन इनसे ये जो इंद्राज है अभी तक वो मेन अभियुक्त के रूप में आ रहा है और उसको जल्दी ही हमें यकीन है हम उसे डिटेन कर लेंगे और उसके बाद इसकी तह तक जाएंगे कि क्या इसके अंदर कोई मानव तस्करी का गैंग गिरोह इस प्रकार से सम्मिलित है क्या, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही गंभीर मैटर है और उसी गंभीरता से लिया जाएगा। टोटल कितने पुलिसकर्मी लगे? इसके अंदर हमारी जो टीमें थी वो लगभग हमने 10 एक टीम बना रखी थी और हर टीम के अंदर 5 से 7 पुलिसकर्मी थे, तो 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का वैसे एफर्ट रहा है। नाकाबंदी हमने पूरे के पूरे एरिया में कराई। इसके साथ साथ जितनी भी ये कच्ची बस्तियां हैं या इस प्रकार की जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है जिनमें हमें थोड़ा सा शक लग रहा था कि हो सकता है कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स, तो उन सभी का सर्च अभियान किया गया। पूरे दिन कल वहाँ पर हमने सर्च अभियान भी किया, साथ साथ एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज में भी हमने उसको इंक्लूड किया था। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा ज़िले ने ही इसमें बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन हमारी स्पेशल टीम CCTV देखने में और रामगंज थाने में ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा रोल रहा। रामगंज थाने के हमारे कांस्टेबल को और SHO साहब को, रवीश जी को कुछ सूचना मिली कि इस तरीके से लड़के हैं और लड़कों के पास बच्चा है, जबकि खाली पुरुषों के पास बच्चा होने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ CCTV देखते हुए हम ठीक डायरेक्शन में पहुंचे कि इस डायरेक्शन में कॉलोनी में कहीं ना कहीं बच्चा होना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली कि यहाँ पर एक बच्चा है जो इस ऐसी स्थिति में है जैसा कि नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमें फाइनली सफल। सोशल मीडिया की भी भूमिका रहेगी मैडम, क्योंकि फोटोज वगैरह वायरल, फोटोग्राफ्स बिल्कुल हमने शेयर किए और सभी को मीडिया बंधुओं को भी शेयर किए गए थे और सोशल मीडिया पे भी वायरल किए गए थे। तो बिल्कुल उसकी भूमिका मानी जा सकती है क्योंकि उसके थ्रू भी लोगों को पता चला। बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस का अच्छा रोल रहा कि रामगंज थाना क्षेत्र की तरफ मूवमेंट है, ये हमें जब पता चला है तो रामगंज की पूरी टीम बहुत एक्टिव हुई और अपने जितने भी हमारे जिन लोगों से पूछताछ की गई और सूचना तंत्र है उनको एक्टिवेट किया गया, तो ये बात सामने आई और जाके वेरीफाई किया गया तो बच्चा मैम, पकड़े गए आरोपियों के नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी कुणाल है जो कि अब तक के अनुसंधान में क्लियर है कि उसका रोल रहा है। एक और लड़का है दीपक नाम का जिसको डिटेन किया गया, अनुसंधान करके स्पष्ट किया जा रहा है कि उसकी क्या भूमिका रही। मैम, परसों रात्रि को चोरी हुआ था बच्चा, मैम ये बच्चे को कहाँ लेके गए मैम रात्रि को? मैम बच्चा छोटा तो अभी तक के अनुसंधान में, हालांकि जैसा कि मैंने कहा क्योंकि हम तुरंत ही बच्चे को लेके आए हैं और अग्रिम अनुसंधान अभी हम कर रहे हैं। सुबह के 7:30 बजे तक ये लोग, सुबह में लगभग 3:30 बजे इन्होंने घटना करी, उसके बाद ले जाके 7:30 बजे तक जो अपराधी कुणाल है उसके घर पर रहा और फिर 7:30 बजे ले जाके जो अपराधी इंद्राज है उसने अपने घर में लेके गया था। इसके बाद जो हमें सूचना मिली कि उसमें गाड़ी के थ्रू इसको आज मूवमेंट करने वाली थी और कहीं और लेके जाती, लेकिन उसके पहले ही पुलिस सही समय पर पहुंच गई और ये जो इसको बच्चे को कहीं और लेके जाने वाले थे वो नहीं लेके जाते। हम रामगंज थाना क्षेत्र में रखा था। हाँ, रामगंज थाना क्षेत्र। इन दोनों युवकों को जो पकड़ा है, इन दोनों की कितनी भूमिका है इसके अंदर, या इंद्राज ही सबसे मुख्य है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि अभी हमने पकड़ा है और अभी हम उन्हें लेके आए हैं और उसके बाद हम अभी अनुसंधान करके सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इंद्राज कर रहा था, लेकिन मैं पुनः कहना चाहूँगी कि हम बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, हम इन लोगों से थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इनकी भूमिकाएं में और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या किसकी भूमिका थी। पकड़े गए दोनों के खिलाफ कोई मुकदमे पहले? वो अभी हम चेक करवा रहे हैं, अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम रिकॉर्ड होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। करते क्या है दोनों? ये लोग जो है ऐसे कोई बहुत रिच तबके के तो नहीं हैं और लोकल लेबर टाइप का ही काम करते हैं, और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि और भी जो इनकी क्या एक्टिविटी है, अगर किसी और इलीगल एक्टिविटी में संलिप्त है तो ये अभी अनुसंधान का विषय और अनुसंधान किया जाएगा। मैम, क्या उस परिवार को भी आरोपी बनाया जाएगा जिन्हें ये बच्चे बेचने वाले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेडी हुआ होगा लेने के लिए? जी बिल्कुल, अगर जैसा कि मैंने कहा कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे बहुत गंभीरता से इसमें अनुसंधान करेंगे। अगर कोई परिवार इस प्रकार से बच्चा खरीद रहा है तो डेफिनेटली वो अभियुक्त बनेगा, क्योंकि
कि बच्चे बेचने की और खरीदने की चीज़ें नहीं हैं। मतलब कितना गंभीर अपराध मानते हैं एक माँ बाप के बीच में छोटा बच्चा सो रहा है और ऐसे दिन सुबह के साथ उसको ले जाते हैं, हालांकि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर दी है। जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि हम उसे बहुत ही गंभीर एक छोटे बच्चे के जीवन का मैटर है और वो अपने माँ बाप से दूर हो चुका है, तो हम उसे जितना गंभीर कोई अपराध माना जा सकता है गंभीरता की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी में रखते हैं और उसी प्रकार का हमारा रिस्पॉन्स रहा। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर ने पूरे समय अपना जो स्टेशन था वो थाने पर ही रखा, पूरी की पूरी टीमों को मोबिलाइज किया। मैंने खुद मौका विजिट किया था, अपनी पूरी टीम की 2 बार मीटिंग्स ली थी और हमारी पूरी टीम जो है, जैसा मैंने कहा, पूरी रात ना सोकर दिन रात इसी प्रयास में लगी हुई थी कि किसी ना किसी प्रकार से हमें बच्चा जो है वो सुरक्षित स्थिति में वापस मिल जाए और हम बहुत ही इस चीज़ पे प्राउड हैं कि हमारी टीम को इस चीज़ में सफलता मिल गई। बट टीम वर्क का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो क्या अवार्ड जो होता है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर जिन टीम ने जितना अच्छा काम किया उसके प्रमोशन डेफिनेटली उनको अवार्ड भी दिया जाएगा और मोटिवेट करने के लिए कि जो अच्छा काम हम कर रहे हैं वो आगे करते रहें, इसके लिए प्रोत्साहन देते हैं। एक गाड़ी इस दौरान जब्त की गई है, वो गाड़ी किसके नाम थी? अजमेर से ही है या जो गाड़ी देने वाला है? दूसरा उसका हुलिया जो है बच्चे का वो चेंज कर दिया गया था, उसका क्या मकसद? देखिए, जो गाड़ी है उसके संदर्भ में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। जैसा कि आपको बताया है कि अभी हम उसमें हमें ये पता है कि उससे फरार करने की वो कोशिश कर रहे थे। जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन अब आएगी वो तुरंत आपके साथ जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे शेयर कर दी जाएगी। और बच्चे का हुलिया बदलने का तो यही कारण है कि पहचान में ना आए। तो लेकिन अब इसमें और डिटेल में अनुसंधान करके हर प्रकार के जो पहलू हैं उनको क्लियर किया जाएगा। अजमेर में बड़ी संख्या में खानाबदोश हैं जिनके बच्चे भी हैं, लेकिन ये पहला ऐसा केस है जब सोते हुए उठाया गया है या इससे पहले भी कोई इस तरह की घटनाएं हुई? जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन एक रेलवे स्टेशन से लेके जाने वाली घटना अभी पिछले कुछ 7-8 महीने पहले हुई थी और उसमें भी तुरंत ही पुलिस को सफलता हाथ लगी थी। रिसेंट में वो सबसे ज़्यादा रिसेंट का मुकदमा है। उसके पहले कई साल पहले के कुछ प्रकरण हैं जिनमें भी पुलिस को सफलता हाथ लगी हुई है। ऐसा कोई अनसॉल्व्ड केस जो हो वो अगर मेरी जानकारी में अभी नहीं है, पर हमारी प्रयास ये रहते हैं कि छोटे बच्चे के मैटर्स के अंदर जरा सा भी डिले ना हो और तुरंत कार्रवाई की जाए। उस परिवार का भी व्यक्ति को मिली भगत लग रहा है इस मामले में, नहीं, इस प्रकार की कोई बात खानाबदोश सामने बच्चा था, ऐसे में खानाबदोश बच्चे को उठाने के पीछे कोई मकसद? क्योंकि नहीं, इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। हम अनुसंधान के दौरान बच्चे की तलाश के दौरान भी इस एंगल पे भी देख रहे थे कि कहीं बच्चे के परिवार के साथ किसी की रंजिश ना हो, लेकिन इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। और जो अभियुक्त हैं वो भी विभिन्न जाति के हैं जिनका कोई परिवार से कोई रिलेशन अब तक सामने नहीं है। मैडम, एक आना सागर में एक युवती भी कूद गई थी। कब बच्चा आपका चोरी हुआ था? क्या कहाँ रहते हो? हम अजमेर बाईपास रहते हैं, रेलवे फाटक बालाजी के मंदिर के पीछे रहते हैं। 3:30 बजे रात को बच्चा गैप हुआ था। जब हम सो रहे थे दोनों जने हम सो रहे थे, 2 बच्चे सो रहे थे। फिर एक बच्चा पैर के पीछे सो रहा था, एक हमारे बीच में सो रहा था। ये सो रहा था। फिर हम रात को 3:30 बज रहे थे। फिर दोनों बच्चों को उठा के लेके चला गया। फिर एक बच्चा तो रोने लग गया, उसको तो नीचे उतार दिया थोड़ी दूरी पे। और पास वाले रहते हैं, ऊपर सोने गया था। वो बोला चिल्ला के तुम्हारे बच्चे ले गए। फिर हम जागे भी नहीं, वो पास में आके 3-4 बार चिल्लाया। फिर हमको जगाया उसने, फिर बोला तुम्हारे बच्चे चेक करो, बच्चे गैप हो गए, तुम्हारे बच्चे ले गए। फिर हमने चेक किया तो वो बड़े वाले को तो छोड़ के चले गए और छोटे वाले को लेके भागे। 2 दिन हो गए, बच्चे की कैसी याद आ रही थी? क्या बहुत याद आ रही थी हमको 2 दिन से। मैंने सोचा मेरा बच्चा मेरे को मिलेगा ही नहीं। मैंने ऐसे सोचा था अभी मिलेगा ही नहीं मेरा बच्चा। 2 दिन तो हो गए, पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया है, आधा दिन और हो गया। मैंने सोचा मेरा बच्चा मुश्किल मिलेगा मेरे को। 2 दिन से बच्चे का हुलिया भी बदल दिया। इस बच्चे के बाल भी काट दिए, कपड़े भी चेंज कर दिए और हाथ पैर के कुछ बांध रखे थे वो भी चेंज कर दिए, कुछ चप्पलें पहना दिए, दूसरे कपड़े पहना दिए, ऐसा हुलिया बदल दिया इसका। अब कैसा लग रहा है बच्चा मिल गया? पुलिस को क्या कहोगे? मालिक बहुत खुश रखे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है पुलिस को, अजमेर की पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है। मालिक इनको बहुत खुश रखे, बस इनके बाल बच्चे बहुत खुश रखे, इनकी उम्र लंबी रहे मालिक, इनकी ड्यूटी आगे से आगे बढ़ाए, इनको बड़े से बड़े बनाए। अभी बच्चे से मिलो, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत खुशी हो रही है मेरे बच्चे से मेरे को मिलके। किस तरह से इसे झूले में भी डाला था? झूले में पालने में? हाँ, वो जब लेने गए थे साहब के साथ में से लेने गए थे तो बिस्तर के वो झूला बांध रखा था और झूले के अंदर डाल रखा था इसको और रो रहा था ये। तो इसको पता चला कि खिलाया पिलाया था क्या?
अब मेरे को क्या पता भैया, रात को खिलाया नहीं खिलाया कुछ भी। तो क्या नाम है बच्चे का? मनराज नाम आप क्या लगती है, हो? मैं मम्मी हूँ इसकी, आपका नाम? कृष्णा।